गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो कि बच्चों ने काफी कमेंट किया था कि सर एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा आएगा, पास कैसे हो, 95% कैसे, बहुत से सवाल बच्चों के आ रहे हैं। इसलिए एक ऐसा छोटी सा न्यूज है आपके लिए, वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और अक्सर कॉमन बच्चों का यही क्वेश्चन होता है बच्चों। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन बच्चों का होता है पेपर कैसा आएगा। ठीक है बच्चों, हर बच्चा जो 10वीं में या 12वीं में पेपर दे रहा है उसके मन में एक चीज होता है। 10वीं वाले बच्चे डर रहे होते हैं, 12th वाले तो डरते नहीं है, लेकिन जो 10 के बच्चे हैं वो डर रहे होते हैं कि एग्जाम में जाना है, कहाँ सेंटर जाएगा, कैसे, तमाम चीजें होती हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है पेपर कैसा आएगा, जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि एग्जाम डेट भी आ गई है, सब परेशान है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे पेपर कैसा आएगा। तो आप चाहे तो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उपलब्ध है हर जगह, उनको आप देख सकते हैं, पेपर वैसा ही आता है। बहुत से बच्चों का सस्पिशन होता है, ठीक है, कि पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा कि इजी आएगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पेपर हार्ड आएगा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पेपर इजी आने वाला है। तो ध्यान रखो बच्चों कि ना पेपर हार्ड होता है और ना इजी होता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे, आप कितनी तैयारी कर लिए हैं। अगर जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो आपके लिए आसान है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपके लिए हार्ड है। और जो बोर्ड का औसतन होता है ना, वो चाहते ही हैं कि बच्चे पास हो। बोर्ड में आपको पास करने के लिए भी नंबर आते हैं और आपको चेक भी किया जाता है बच्चों। ऐसा नहीं कि सब आपको इजी क्वेश्चन दे देंगे, नहीं। किसी भी पार्टिकुलर स्पेशल एक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम का मतलब ही है आपको चेक किया जाता है पर इच्छा जो दूसरे की इच्छा पर आधारित होती है। वहां आप कितना पढ़े हैं एक साल में, उसी को तो जांचा जाता है, और आप अपने आप को माप सकते हैं कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत से बच्चे देखिए, एक औसतन मान ले तो 30% आपके इजी क्वेश्चन होते हैं, 30 से 35% आपके मीडियम क्वेश्चन होते हैं, और 30 से 35% आपके हार्ड क्वेश्चन होते हैं। हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं, तो जो बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, आपको नहीं समझ में आते, वही आपको हार्ड लगते हैं। तो बोर्ड ऐसा पैटर्न बनाता है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम साइज के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। आप कितना समझ पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न होता है बच्चों, वो एवरेज होता है, ठीक है, औसतन होता है, ना हार्ड होता है ना इजी होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और पेपर से डरेंगे नहीं, ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पास कैसे हो। बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम है बच्चों की, पास कैसे हो, आखिर पास कैसे होंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखो बच्चों, हजारों बच्चे ऐसे हैं बोर्ड एग्जाम में भाग लेते हैं जो हाईएस्ट परसेंटेज पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। उनका मतलब एक ही है कि मैं कैसे भी पास कर लूं, एन केन प्रकरण मैं परीक्षा को पास कर लूं। उनको नहीं मतलब है 90% आया कि 60% आया, वो पास होने के लिए। तो वैसे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे केवल पास होने के लिए बोर्ड एग्जाम में भाग ले रहे हैं, मतलब बहुत ही कमजोर है बच्चों, केवल पास होना, उनके सर्टिफिकेट को लिख दे पास, बस वो संतोष है। तो वैसे बच्चों के लिए एक मूल मंत्र है, इसे गुरु मंत्र या रामबाण आप समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पेज खाली नहीं छोड़ना है, आपको भर के आने हैं। इस चीज को मान लीजिए, आप जितने भी कमजोर बच्चे हैं उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सब चीजें करके आनी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, खास करके उन कमजोर छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तेज छात्रों के लिए नहीं है। जो छोटे कमजोर बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं कैसे भी पास हूं, तो वो ऐसे दिमाग में बैठा ले कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पेज भरना है उनको, सीधी सी बात है। कुछ नहीं आता है तो भी भरना है ये पेज, ये जब उनके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात, एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एक टीचर होता है ना, टीचर एक आदमी होता है, इंसान होता है, वो भी किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का चाचा, कहीं ना कहीं रिलेशन से जुड़ा होता है। और जो टीचर होते हैं वो दयावान होते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। जब वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने जाते हैं ना, तो उनके मन में भी होता है कि अधिक से अधिक बच्चों को पास करें। ये टीचर का गुण है, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। और मान लीजिए
पेपर आपका चेक कर रहा है, उत्तर पुस्तिका आपका चेक कर रहा है, आप खाली छोड़ के आए हैं, तो क्या नंबर देगा? दे सकता है, चाह के वो आपको पास नहीं करा पाएगा। और आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए वो पूछ रहा है महात्मा गांधी के बारे में, एग्जाम्पल के लिए आप लिख दिए राहुल गांधी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पॉइंट तो मिले आपको, देगा 5 नंबर का होगा, 2 नंबर 3 नंबर दे देगा। लेकिन आप खाली पेज छोड़ के आएंगे बच्चों तो विश्वास मानिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि कापियां रीचेक भी होती हैं, पता होगा आपको, बच्चे एप्लीकेशन देते हैं री कापियां चेक होती हैं, तो खाली पेज पे तो नंबर देने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी पे आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो लिख दीजिए राहुल गांधी पे, बहुत यात्राएं चल रही हैं, न्यूज में देख भी रहे हैं, लिख सकते हैं, वो भी चला जाएगा। अगर 2-4 नंबर आपके कहीं कम हो रहे हैं तो दे के पास करा देगा। टीचर एक अच्छे लोग होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और केवल हाई स्कूल में 20 क्वेश्चन OMR शीट से चेक होंगे, बाकी मैनुअली चेक होने वाले हैं, मतलब टीचर चेक करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है आगे की चीज आपको समझ में आ रही होंगी। टीचर कभी आपका बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उस टीचर से आप कभी दुश्मनी नहीं किए हैं, वो टीचर आपको नहीं पहचानता, आप उसको नहीं पहचानते। बस एक भावना होती है कि हाई स्कूल इंटर का बच्चा है, इसको अच्छे नंबर देने हैं। आप अच्छा लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन अच्छा नहीं भी लिखे, कुछ लिखे तो पास तो कर ही देगा। ठीक है, ये गारंटी नहीं है, लेकिन विश्वास है। तो कमजोर बच्चों के लिए खास करके चीजें हैं कि वो चीजों को लिखेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सही आए तो अच्छी बात है, सही लिखिए, नहीं आ रहा है तो भी कुछ लिखिए। इंग्लिश में कहा गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए तीसरा पॉइंट, 95% के लिए कैसे पढ़े, ये भी बच्चों का कमेंट होता है। 95% लाना चाहते हैं तो क्या करें, कुछ तो होना चाहिए। ये तो कमजोर बच्चों के लिए था जो केवल पास होने, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो 95 प्लस लाना चाहते हैं। उन बच्चों का एक ही तरीका है बच्चों कि वो रिवीजन करते रहे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उस सिलेबस को खत्म करने में लग जाते हैं। सिलेबस खत्म करना जरूरी नहीं है, आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको समझिए, रटने का प्रयास मत करिए, चीजों को समझिए कहानी की तरह, और अपने लैंग्वेज में लिखना है, इस चीज का ध्यान रहे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे रटने लगते हैं, रटने में क्या होता है कि आप एक वर्ड भूल गए तो फिर आगे वाला भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप चीजों को समझ रहे हैं अच्छी तरह से और समझ के याद किए हैं, तो अगर भूलेंगे भी तो अपने हिसाब से उसको बना लेंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? अगले पॉइंट पे चलते हैं, कोई प्रश्न नहीं आए तो क्या करें। ठीक है, चौथा पॉइंट है कोई प्रश्न नहीं आए तो क्या करें। उस समय क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, ये याद रखिए। क्या करना है बच्चों, छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है, केवल मैथ को छोड़ के। मैथ में थोड़ा सा अलग हो जाता है, अपवाद स्वरूप मान लीजिए, क्योंकि वहां पे तो कैलकुलेशन करने पड़ते हैं प्रोसेसर्स के, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें आप छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो लिखेंगे। और क्या लिखेंगे ये भी याद रखिए बच्चों। मान लीजिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन है, आपको आ रहा है तो अच्छी बात लिख ले, नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो वहां पे अपनाएंगे अपना टेढ़ा तरीका। टेढ़ा तरीका क्या है बच्चों, उस क्वेश्चन से, जिस लेसन का क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आपको कोई याद है, उसका आंसर याद है, तो उसको लिख दीजिए। हेडिंग सेम डालिए, पहले वाले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछा था उसी क्वेश्चन का हेडिंग डालिए। लेकिन आंसर आपको नहीं याद है तो वहां पे दूसरा वाले का आंसर डालिए। और ऐसा कहीं ना फील हो कि वो चीजें नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे ऐसे लिखना है या कोई निबंध लिखना है या बड़ा सा क्वेश्चन है, तो वहां पे नाम देने की जरूरत नहीं है। वहां जैसे इंग्लिश में दे का प्रयोग कर लीजिए, ही का प्रयोग कर लीजिए, जैसे सेंटेंस में इट का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाते जाइए, ताकि एग्जामिनर भी ना समझ पाए, उसको भी कंफ्यूज कर दीजिए। आप तो पहले से कंफ्यूज हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं, लेकिन आंसर ऐसा दीजिए कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए और वो ना समझ पाए। तो आपको बताया ना पहले ऊपर, टीचर अच्छे होते हैं, वो नंबर नहीं काटेगा, इसका विश्वास करिए, वो नंबर दे ही देगा। हाँ, अगर गलती पकड़ेगा तो थोड़ा सा हंसेगा। गलत कब करेगा वैसे जानते हो, जब घर से वाइफ से झगड़ा करके आया होगा। ऐसे शायद होते हैं टीचर, अगर घर पे उसके झगड़ा हुआ हो, घर पे डांट खाया हो और आके कॉपी चेक कर रहा हो, तब शायद गलत नंबर दे देगा। लेकिन अच्छा से अच्छे मूड में हो, स्वभाव अच्छा और कॉपी चेक कर रहा है, तो अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, जब कोई प्रश्न ना आए तो वहां पे क्या करेंगे आप, उसके अगल बगल उससे जुड़ा हुआ जो आपका लेसन है, जो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, SST हो, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मान लीजिए पूछ रहा है अपवर्तन के नियम बताइए, प्रकाश में 12th का क्वेश्चन है या 10th का, अपवर्तन के नियम आपको नहीं पता, तो प्रकाश क्या है वही लिखिए उसमें, पर अपवर्तन के नियमों पर लिख लीजिए हेडिंग,
और नीचे प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर दूसरी बार बोल रहा हूँ, खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख दीजिए। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा तो उसको लिखेंगे आप जरूर, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक लिखेंगे। नहीं आ रहा तो उस लेसन की और दूसरी भी बातें हों उसको आप लिख दीजिए। जैसे पूछ दिया कि गांधी चंपारण कब गए थे, मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है गांधी चंपारण कब गए थे, तो लिख दीजिए गांधी साउथ अफ्रीका से कब भारत आए थे, भारत में क्या क्या किया, उनका योगदान क्या रहा, वो भी लिख सकते हैं। ऊपर हेडिंग रहेगी गांधी जी के बारे में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। छोड़ना नहीं, कुछ नंबर मिल जाएंगे आपको, छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और इसका एक प्रभाव पड़ता है बच्चों टीचर के ऊपर। आगे देखिए, पेपर किस क्रम में करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो पेपर का पैटर्न हो कैसे लिखे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, बीच वाले क्वेश्चन बीच में लिखते हैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जहां तक मेरा मानना है बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, सीरियल नंबर से करने चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कीजिए और क्वेश्चन नंबर लास्ट तक जाइए। रियली होता क्या है, जब टीचर काफी चेक करता है ना, तो उसका जो नंबर चढ़ाने का प्रोसेस है वो एक नंबर से दिया होता है, लिस्ट होती है क्रम। पहला क्वेश्चन को चेक करेगा, फिर उसका नंबर रख देगा, फिर दूसरे को चेक करता है नंबर। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने लिखा, पहले क्वेश्चन चेक किया, उसका नंबर रख दिया उसने, ऊपर कॉपी पे नंबर की जगह होती है एक लिख दिया। उसके बाद फिर तीसरा का ख कर दिया, तीसरा ख, फिर देखेगा कितने नंबर का है ये, फिर देख के मिलाएगा उसको, फिर तीसरे ख का नंबर देगा, तब तक सातवें के कॉपी आप पहुंच गए, फिर ढूंढेगा सातवें का। इससे उसको दिक्कत होगी। तो आप ऐसा कुछ मत करिए कि एग्जामिनर को दिक्कत, एग्जामिनर को खुश करना है ना। आप सीरियल नंबर कीजिए। और दूसरा तरीका बता रहा हूं क्यों, आप पहला क्वेश्चन किए, फिर दूसरा क्वेश्चन किए, फिर तीसरा क्वेश्चन किए, एग्जामिनर को ऐसा फील होगा ना, लड़का बहुत तेज है, सब क्वेश्चन आ रहे हैं इसको। ऐसा करिएगा, कोशिश करिए पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन तीसरे सीरियल नंबर से करिए। अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब ये जरूरी नहीं कि उसको करना ही करना है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, पहला आ रहा है, तीसरा के बाद सब आ रहा है, दूसरा जबरदस्ती घुसेड़ने के प्रयास मत करिए। नहीं आ रहा इसको रहने दीजिए साइड में, लिखना तो है ही है, नहीं आ रहा ना इसको हटा दीजिए, पहले के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां करते जाइए, और लास्ट में करिएगा जब खाली हो जाए, आप सब क्वेश्चन पूरे हो जाए और एक दो क्वेश्चन बच गए हैं, तो अब उसको लिखना है। नहीं आ रहा है फिर भी लिखना है, तरीका पता है ना क्या लिखना है, वैसे लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये रिटन एग्जाम है। क्या है बच्चों, रिटन एग्जाम है। आप कितने हैंडसम हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने स्मार्ट हैं, एग्जामिनर नहीं जानता आपको। आप क्लास के टॉपर हैं या क्लास के फ्लॉपर हैं, एग्जामिनर को नहीं पता। आप उत्तर पुस्तिका में क्या लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर आपका चेहरा नहीं जानता कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं या कितने बड़े लोग हैं, इससे नहीं मतलब। आप अमीर हैं, धनी है, गरीब है, लंबे चौड़े पतले, कोई मतलब नहीं उसको। आपने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है यही मैटर रखता है। आप कितना लिख रहे हैं, आप क्लास के टॉपर हो और उस दिन कुछ ना लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, और क्लास का सबसे गधा लड़का हो और उत्तर पुस्तिका में अच्छा से लिख दिया तो उसके अच्छे नंबर आने वाले हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आप उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्रभावित करके लिखेंगे कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो और अच्छा से अच्छा नंबर आपको दे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए छोटी छोटी कुछ बातें थी, लेकिन छोटी मगर बहुत ही मोटी बातें थी। अगर इन पांचों को आप बोर्ड एग्जाम में अनुसरण करते हैं तो आपके कुछ नंबर जरूर ही बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।